नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नई सरकार के गठन से पहले अमेरिकी बाजारों में सतर्क कारोबार। डाउ फ्यूचर्स फ्लैट, कल बढ़त पर बंद हुए थे डाउ और S&P 500। इधर एशिया में निकेई की कमजोर शुरुआत, SGX निफ्टी भी 0.5% नीचे। अमेरिका में आज नई सरकार का होगा गठन। 46th राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभालेंगे जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति बनेंगी कमला हैरिस। भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। लंदन का हेज फंड कायमा कैपिटल अमेरिका में वेदांता रिसोर्सेज के खिलाफ कर सकता है शिकायत। वेदांता के पेरेंट कंपनी को दिया है करीब $1 बिलियन का लोन। कायमा कैपिटल की लोन वापस करने की मांग। लगातार 7 सेशंस में गिर रहा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के शेयर में आज दिख सकता है एक्शन। तीसरी तिमाही में कंबाइंड रेशियो सुधर कर हुआ 97.9%, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा रहा अनुमान से कम। L&T इन्फोटेक के तीसरी तिमाही में अनुमान से बेहतर नतीजे। डॉलर रेवेन्यू करीब 6% बढ़ा, मुनाफे में दिखा 13% से ज्यादा का उछाल, मार्जिन्स में भी दिखा सुधार। निफ्टी की 2 कंपनियां बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस आज पेश करेंगी Q3 नतीजे। तिमाही आधार पर 23% से ज्यादा बढ़ सकता है बजाज फाइनेंस का मुनाफा। HDFC, AMC, हैवेल्स और फेडरल बैंक के नतीजों पर भी रहेगी सबकी नजर। IRFC का IPO का आज आखिरी दिन। अब तक 1.25 गुना भरा इश्यू। 25 से 26 रुपए के बीच है प्राइस बैंड। वहीं आज से इंडिगो पेंट्स का इशू खुलेगा। 1488 से 1490 के बीच रखा गया है प्राइस बैंड। एंकर इन्वेस्टर्स से जुटाए करीब 350 करोड़ रुपए। और आवास पर बजट की सबसे बड़ी कवरेज। इंफ्रा सेक्टर की क्या है उम्मीदें, देखिए 12 बजे। इंडस्ट्री दिग्गज MS उन्नीकृष्णन, दिलीप बिल्डकॉन के रोहन सूर्यवंशी, ये सब होंगे चर्चा में शामिल। चले बुधवार की सुबह, हफ्ते का मिड पॉइंट और कल की ऑल इंपॉर्टेंट वीकली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले का सेशन। और कल कुछ रिस्पाइट स्क्रीन्स पे देखने को मिला, तो वो मंगलवार का मंगल सेशन था, बढ़िया सेशन था। तो फ्राइडे को और उसके बाद आपने मंडे को अच्छा खासा प्रेशर भारतीय बाजारों में क्रीप इन होता हुआ देखा था। इन दोनों दिन 1% से ज्यादा का दबाव था निफ्टी और सेंसेक्स में। और उसके बाद कल देखिए एक बाउंस बैक का दिन था। वो एक्सेसिव प्रेशर जो था वो ईज ऑफ होता हुआ नजर आया। 240 अंकों का उछाल और खुले गैप अप के साथ दिन भर बाइंग उसके बावजूद, और फाइनली ऑलमोस्ट दिन के हाईस पे जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए 14,500 के कंफर्टेबली ऊपर। ये तो कल की स्थिति थी। और अच्छी बात यह थी कि चौतरफा बाइंग थी। तो आप मिड कैप, स्मॉल कैप उठाएं, निफ्टी बैंक उठाएं या कोई और सेक्टोरल इंडेक्स उठाएं, सब में मजबूती के साथ सब ने कल पार्टिसिपेट करके दिया। तो कल के अच्छे सेशन के बाद आज के लिए संकेत कैसे हैं वो भी आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूं। यूएस मार्केट्स में एक एक्सटेंडेड वीकेंड इसलिए क्योंकि मंडे को वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब के उस बर्थडे के चलते मार्केट हॉलिडे थी। तो एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद जब कल कामकाज रिज्यूम हुआ ट्यूसडे को, तो कुछ मजबूती के साथ इंडिकेशंस थे और कुछ मजबूती के साथ कामकाज हुआ। तो डाउ 1/3%, S&P 3/4% और नैस्डैक 1.5% ऊपर था। तो डाउ देखूंगे तो सबसे ठंडा था और नैस्डैक तक तो 1.5% तक की मजबूती के साथ कामकाज हुआ। तो वहां पे भी अक्रॉस बेंचमार्क्स अच्छा मोमेंटम था। और मोमेंटम इसीलिए आज बाइडेन साहब का इनॉग्रेशन है, मतलब शपथ ग्रहण समारोह है। उससे पहले कुछ तेजी थी। डाउ फ्यूचर्स अभी भी इंडिकेट कर रहे हैं कि हल्की और मजबूती शायद आज के सेशन में देखने को मिल सकती है, लेकिन तब और अब स्क्रीन्स पर आएगा। तो ये जो तेजी की मैं बात कर रहा हूं, कल हमने 160 पॉइंट डाउ की तेजी ऑलरेडी डाइजेस्ट कर रखी है। कल जब हम बंद हो रहे थे डाउ इतनी तेजी दिखा रहा था फ्यूचर्स, और एक्चुअल सेशन में 110-120 पॉइंट का ही उछाल था। तो नेट नेट जो डाइजेस्ट कर रहा था उसी के आसपास की तेजी थी। बाकी के संकेत आप लोगों की स्क्रीन्स पर। और एक बार एशियाई पैक दिखाइएगा। आज वेडनेसडे के दिन
लार्जली फिर से कंसोलिडेशन का दिन नजर आता है। एशियाई पैक में हल्की वीकनेस के साथ ज्यादातर बाजार ट्रेड करते हुए, और एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है कि हमारी थोड़ी सी सुस्त शुरुआत होगी। 70 पॉइंट नीचे खुलने के, आधा % नीचे खुलने के इंडिकेशंस वहां से। ऐसे में ग्लोबली मूड माहौल नीरज जी से समझेंगे, वीरू बताएंगे आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, उसके बाद हर्षदा से समझेंगे आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लेकिन नीरज जी क्या चल रहा है? बाइडेन साहब ने कुछ और अपॉइंटमेंट्स, कुछ कमेंट, स्टेटमेंट आ रहा है क्या? अब वो उनका तो जो स्पीच होगी इनॉग्रेशन के बाद वो होगी, तो देखते कितनी बड़ी होगी। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें तरह तरह की चीज़ें लिखी थी कि इनॉग्रेशन के दिन क्या क्या होता। तो जो एक प्रेसिडेंट साहब थे जो सिर्फ 32 दिन प्रेसिडेंट रहे थे, उन्होंने पौने 2 घंटे की स्पीच दी थी। पौने 2 घंटे की स्पीच। तो लोग ये कह रहे थे देखते बाइडेन साहब कितनी देर बोलते हैं। लेकिन जो स्पीच आज उनकी होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ब्रॉडर इश्यूज़ पे वो अपनी बिग पिक्चर रखेंगे। लेकिन 2-3 इश्यूज जो सामने रखेंगे, उसमें एक तो जो पाइपलाइन कनाडा से आ रही है ऑयल वाली, उसको रोक देंगे। जो वॉल वो नहीं फेवर बनी ना फॉसिल फ्यूल के वो, और जो दीवार बन रही है बहुत बड़ी वाली, उसकी फंडिंग रोक देंगे वो। और जो वहाँ पे अभी भी अवैध, आधा काम रह जाएगा, आधा खर्च हो गया, बस जितना बन गया उतना बन गया, फंडिंग रुकेगी। और जो बहुत सारे गैर कानूनी तरीके से वहाँ लोग हैं, उनको वहाँ की नागरिकता देने के कानून आसान और जल्द किए जाएंगे। तो ये 2-3 ब्रॉडर पिक्चर होना है जो जो पिछले 4 साल एक्चुअली देख रहे हैं लोग कि जो ट्रंप ने अब तक ये क्या एकदम रिवर्स उसको कर रहे हैं या थोड़ा वो ट्वीक कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जेनेट येलन जो अब ट्रेजरी सेक्रेटरी बन चुकी हैं, बनी चुकी समझ लीजिए आप, तो उन्होंने ये कहा है कि हम बड़े स्टिमुलस के पक्ष में हैं इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी एक स्टेटमेंट दे दिया है कि हायर कॉर्पोरेट टैक्सेस को हम बेयर कर सकते हैं। हायर कॉर्पोरेट स्टेटमेंट आ चुका है, Yes. इंक्लिनेशन दिखा दिया। बिल्कुल कि ये तो जो बाइडेन कह रहे थे ना कि वो इतने लोअर टैक्सेस की फेवर बनी, तो ये सब कुछ खबरें हैं जिस पे मार्केट को आज दिन में रिएक्ट करना है। लेकिन कल चूंकि जेनेट येलन का ये बयान था कि हम बहुत बड़े पैकेज के पक्ष में हैं, मदद करनी चाहिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़नी चाहिए, तो आपको उसी का नज़ारा दिख रहा है कि मार्केट ऊपर गया। लेकिन वर्ड ऑफ कॉशन का चौथा दिन है, ध्यान रखिएगा। वर्ड ऑफ कॉशन, अच्छा आपकी तरफ से ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इन सबको नजर रखनी है। अच्छा आज होना क्या है? तो जो बाइडेन साहब की आज इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है, हमारे समय अनुसार मोटा मोटी शायद रात को 10 बजे शुरू होगी। 46th प्रेसिडेंट के तौर पे उनको शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद आधे घंटे बाद, मतलब करीबन 10:30 बजे के आसपास, कमला हैरिस की स्वॉन इन होगी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे। डोनाल्ड ट्रंप साहब स्वेरिंग इन, ये इमेज रखिएगा, मैं इस पे आऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब स्किप करेंगे इस सेरेमनी को, और उनकी जगह उनके वाइस प्रेसिडेंट जो माइक पेंस साहब थे, वो ऑफिशियली वो डेलीगेशन ऑफ पावर करते हुए आपको नजर आएंगे। प्रेसिडेंट, अच्छा ट्रंप साहब क्या होगा? ट्रंप साहब को आज दोपहर में उनका ऑफिशियली, मतलब अमेरिका समय अनुसार जो दोपहर होगा उसमें ऑफिशियली उनका समय खत्म हो जाएगा, वो एज प्रेसिडेंट वो उनका कार्यकाल खत्म। उससे पहले वो निकल जाएंगे, एक तो शामिल नहीं हो रहे हैं उसमें वो। 3 कोई एक्स प्रेसिडेंट हैं जो कभी रहेंगे, वो आएंगे, ये तो पहले ही चले जाएंगे। उन्होंने अपना फेयरवेल स्पीच भी दे दी। ओबामा के, बिल क्लिंटन और उनकी इन सब की वाइफ्स, और एक और मेघाल जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये तीनों आ रहे हैं। हाँ। तो इन्होंने अपनी स्पीच दे दी है और वो निकल जाए। उसमें उन्होंने बाइडेन का जिक्र भी नहीं किया। अच्छा, इस बार की थीम जो है शपथ ग्रहण इनॉग्रेशन की, अमेरिका यूनाइटेड। अब इसमें अच्छा कोविड-19 और जो रीसेंट डोमेस्टिक टेररिज्म जो कहा गया था, उसके चलते बड़ी स्केल डाउन सेरेमनी होनी है। वैसे ही खूब सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगे, और अभी भी लेकिन कहा जा रहा है जो शूशाएं होगी वो पिछली बार से ट्रंप से ज्यादा होगी। तो लेडी गागा, जेनिफर लोपेज, सब पहले ऐसे होता था इनॉग्रेशन सेरेमनी। इस बार सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत कम लोग होंगे। हाँ, बाकी नाम मुझे याद नहीं थे, तो मैंने सिर्फ जो पता वाले नाम वो बता रहा हूँ। ऐसे तो 4-5 नाम पढ़े थे मैंने। अरे इस बार लोगों से ज्यादा गार्ड है, 30,000 गार्ड लगे हुए, इतने गार्ड लगे हुए हैं, मतलब पूरा उसको ना किला बना दिया है। जेनिफर लोपेज और लेडी गागा की इमेजेस नहीं है क्या? मतलब ये सब भी आज वो पार्टिसिपेट। आशीष, एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट कल शाम को पढ़ रही थी कि मिलेनिया ट्रंप ईज कर रही हैं, अपना लास्ट डे एंजॉय कर रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर गुस्सा है कि उनके इनॉग्रल स्पीच में कोई सेलिब्रिटी नहीं आई, और बाइडेन की स्पीच में एक पूरी लाइन लग गई है नो, और सब लोग ऐसे कर रहे हैं कि मुझे भी आना है और मुझे भी आना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा वो इनॉग्रल। बदल गया। तो बाइडेन साहब बिल्कुल सब दुनिया की नजर होनी है। जो पहला एड्रेस होगा बतौर प्रेसिडेंट आज रात में बाइडेन साहब का, और आमतौर पर इनॉग्रल बॉल हुआ करता था शपथ ग्रहण समारोह के बाद। इस बार वो नहीं होगा।
इस बार टीवी प्रोग्राम में वो सेलिब्रेटिंग अमेरिका में वो शुमार होंगे, क्योंकि सब कोविड के चलते सब चीजें बदली हैं। ठीक है, तो ये तो आज की वो इंपॉर्टेंट सेरेमनी जिसके अंश आपको कल सुबह दिखाएंगे, उस पर बातचीत करेंगे, उस स्पीच को डिकोड करेंगे। लेकिन अब वीरू के पास चलते हैं, समझ लेते हैं करना क्या है, क्योंकि FIDI के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। थोड़े से इंस्टीट्यूशनल फ्लोज ईदर वेज ठंडे पड़ रहे हैं वीरू। जी हाँ, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, वही एग्जैक्टली आज मैं शुरुआत करने वाला था कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेल फिगर परसों भी नहीं थी और कल भी अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग बाय फिगर नहीं थी। कल बहुत परसों स्ट्रॉन्ग सेल फिगर नहीं थी, इसलिए हमने पुल बैक खेला। कल की स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा रिवाइज करूंगा आशीष। यहाँ पे 14,400 का वो कॉल, 90 का 180 और बैंक निफ्टी का वो कॉल 210 का 350 हो गया था। कल के गैप अप्स को हमें ऑप्शंस के जरिए चेस करना था, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन का बेस नहीं था। आज हमारे पास ऑप्शन का बेस भी है और आज हमारे पास ऑप्शंस का रेजिस्टेंस भी है। रही बात आपकी बात की बात कि इंस्टीट्यूशनल फिगर्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। 257 करोड़ रुपए की FIs की कैश बाइंग, 199 करोड़ रुपए की DIs की सेलिंग, नेट कैश बाजार में सिर्फ 50 करोड़ रुपए का। एक और चीज देखिए आप आशीष कि इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने आज के लिए करीब 508 करोड़ रुपए का लॉन्ग साइड पे कैरी किया, 7,000 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट 2800 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स 977 करोड़ रुपए के बाय किए। इसमें बड़ी बात यह थी कि उन्होंने शॉर्ट्स कवर किए, यानी कल का जो थ्रस्ट था आशीष वो शॉर्ट कवरिंग का था। हाँ, इंडेक्स ऑप्शन में वो ये कहते हैं कि वो अपसाइड प्ले करना चाहते हैं। पुट शॉर्ट भी किया उन्होंने 10,000 और पुट शॉर्ट की है 10,000, तो आप बेस को कल के रिस्पेक्ट दीजिए। कल का बेस क्या है? अगर आप पुट राइटिंग को देखें, कल आशीष पूरे बाजार में 1.5 करोड़ पुट बिकी हैं और ज्यादातर पुट राइटिंग हुई है 14,300 से लेकर 400 के बीच में। तो आप मान के चलिए कि आज का सबसे बड़ा जो टफ रेजिस्टेंस पॉइंट क्या होगा। देखिए, कॉल राइटर्स आते हैं 2 जोन में, लेवल्स लेके आइए प्लीज। 14,650, 700, यानी इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में अब आपके पास 650, 641, 631 तक का स्कोप खुला हुआ है। लेकिन आपको बाय कहां करना है आशीष? SGX निफ्टी कमजोर है, वो ट्रेजेक्ट्री जहां तक हमें बाय करना है, प्लीज बेस का लेवल लेके आइए। बेस का लेवल है हमारा 14,410, 14,440। इसके ऊपर के डिप को बाय करना है। 14,400, 14,390 स्क्रीन पर विजिबल ना हो तो प्लीज लॉन्ग अटेम्प्ट मत करिएगा और निकल जाइएगा, क्योंकि 390 के नीचे, 400 के नीचे फिर वीकनेस परसिस्ट करेगी। मैं सिर्फ इस डेटा पे फोकस करते हुए 14,440 के ऊपर यानी 14,440 के ऊपर का डिप बाय करूंगा और 590, 580, 610 के जोन में एग्जिट करने की वकालत करूंगा। सिर्फ इस ट्रेडिंग जोन को खेलिए। अभी एज पर द ऑप्शन सेटअप ये जोन नजर आ रहा है 400 नीचे और ऊपर 610, 620, 650। निफ्टी बैंक आशीष, कल निफ्टी बैंक पे 32,050 का ब्रेकआउट मिड सेशन में आया। इसने वक्त लिया उसके ऊपर निकलने में और 32,000 पे ही पुट राइटर आया। अब मेजर कॉल राइटर कहां पे खड़ा है? 32,500, 600 और उसके बाद 32,800, 32,900 की ट्रेजेक्टरी में। और पुट राइटर कहां पे खड़ा है? 32,000, 31,800 और 31,900 के जोन में। तो अप्रोच ये रहेगी आपके स्क्रीन पे। रेजिस्टेंस जोन है पहला 32,533, 688, उसके बाद 830, 900। 32,154 के ऊपर तक का कोई भी डिप बाय कीजिए। 31,900, 31,940 के स्टॉप लॉस के साथ 31,940 वॉलेट हो तो प्लीज एग्जिट करिए लॉन्ग से। अभी हमें सिर्फ ट्रेडिंग जोन पे फोकस करना है। उधर 14,400, 650, इधर 32,000 और साथ ही साथ 32,600 आशीष। ठीक है, तो ये रेंज, ये दायरा, इस दायरे को आपको, इन डिफाइंड मार्कर्स को आपको स्मार्टली ट्रेड करने की आज जरूरत। आज के ट्रेडिंग बेट्स, समर्थ कैपिटल कह रहे हैं इंडसइंड बैंक बेचने के मौके और इसमें नीचे की तरफ 905 के लेवल्स खुलेंगे। जेम फाइनेंशियल का कॉल है टाइटन। तो दिग्गज इन्वेस्टर ने कुछ ऑफलोड करे अपने स्टेक, उस खबर के बाद से धीरे धीरे करके वापस पिछले कुछ दिनों के प्रेशर से स्टॉक उभर रहा है और अभी भी खरीदारी करने के मौके 1600 के लक्ष्य टाइटन में हासिल हो सकते हैं। और एंजल ब्रोकिंग का जो आज का टॉप सेल कॉल है वो है सन फार्मास्यूटिकल्स, 572 के लेवल्स। तो सन फार्मा में बिकवाली का कॉल था, इंडसइंड बैंक में बिकवाली का कॉल था, लेकिन टाइटन इसमें आप खरीद के चल सकते हैं। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिए और आप क्विकली हर्षदा के पास समझने के लिए आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। हर्षदा बताएं। आज इनफैक्ट पहले खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। PSU कंपनियों में भी देखिए सरकार धीरे धीरे करके अपनी हिस्सेदारी वैसे भी कम करना चाहती है। तो गार्डन रीच से बिल्डर्स के लिए अपडेट ये आया है कि सरकार हिस्सा बिक्री के लिए दरअसल रोड शो का ऐलान कर चुकी है। 20 और 21 जनवरी यानी कि कल और आज और कल ऑफ कोर्स ये रोड शो होगा।
ओएफएस के जरिए सरकार करीब करीब 10% हिस्सा बेचना चाहती है। ये फिलहाल कंपनी की ओर से अपडेट आया। दूसरी तरफ वेदांता रेडार पर रहेगा क्योंकि कायमैक कैपिटल जो एक इन्वेस्टर है वो दरअसल यूएस रेगुलेटर एसईसी को अप्रोच कर रहा है। जो डिस्प्यूट चल रहा है लोन्स के लिहाज से, करीब $1 बिलियन के लोन्स कायमा ने वेदांता को दिए हुए हैं और इस मामले को वो एसईसी में लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स ने भी धीरे धीरे करके अपना जो हिस्सा है वेदांता में कम करना शुरू कर दिया है। तो दिसंबर क्वार्टर में 5.56% पर अब म्यूचुअल फंड होल्डिंग है, जो सितंबर की तिमाही में करीब 8.64% के आसपास थी। इसके अलावा इंडियन बैंक बोर्ड बैठक है 22 तारीख को, यानी कि फ्राइडे को। फंड रेज पर भी विचार होगा और विकल्प कई सारे हैं, QIP, FPO, राइट्स एक्सेट्रा, जिसके जरिए कंपनी फंड्स रेज करेगी। तो ये स्टॉक आज रेडार पर रखे। रिजल्ट्स के लिहाज से L&T इन्फोटेक और मिड कैप IT और लार्जली IT सेक्टर में बेहतर नतीजों का सिलसिला बरकरार है। डॉलर रेवेन्यू के पैमाने पर 5.7% का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया है, 5% का अनुमान था। मार्जिन्स 20% के ऊपर आए हैं उम्मीद के मुताबिक, और कंपनी की ओर से जो कमेंट्री आई है वो अच्छी है। वो कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड इस समय IT क्लाउड सर्विसेज के लिए देखने को मिली है और वही ड्राइविंग फैक्टर रहा है इस कंपनी के ऑपरेशंस के लिए इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। TCV यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक लार्ज डील के लिहाज से $278 मिलियन की इन्होंने इस तिमाही में क्लॉक की है। ICICI लोम्बार्ड भी रेडार पर रहेगा। कंबाइंड रेशियो 97.9% पर है। प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा है करीब 6-6.5% का। 314 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया है। और लार्जली हम देखते भी हैं कि दिसंबर एंड जनवरी के महीने में प्रीमियम्स काफी कंपनियां ये इंश्योरेंस वाली इकट्ठा करती है, तो वो आगे भी अपडेट आएगा। अच्छा, साथ ही टाटा कम्युनिकेशंस रेडार पर रखिएगा। नंबर्स ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो थोड़े से मिस है, हल्के हैं। हालांकि डेट का आंकड़ा कम हो रहा है, वो एक पॉजिटिव है। प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर देखने को मिला है, 20% तक की गिरावट। लेकिन जो इंटरेस्टिंग अपडेट है वो ये है कि सरकार इस कंपनी में जो 26% हिस्सा होल्ड कर रही है वो आगे मार्च में जाकर ऑफलोड करती हुई दिखाई देगी। पूरा स्टेक सरकार का बेचने का इरादा है, तो उस लिहाज से ये स्टॉक आज रेडार पर जरूर रखें। ओके, तो ढेरों स्टॉक जो आज आपके रडार पर रहने, और वैसे भी आज रिजल्ट्स हेवी डे है। तो निफ्टी में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के नंबर्स, इसके अलावा वायदा में फेडरल बैंक, हैवेल्स, HDFC, AMC के नंबर्स, कैश मार्केट में सिंजीन, L&T टेक, हिंदुस्तान जिंक, लंबी लिस्ट है। वो सब स्टॉक्स आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाएंगे। इन सब के नंबर्स शेड्यूल्ड हैं, लेकिन एक काम कर रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक के उस बार आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज आप लोग की स्क्रीन में नीचे चलती हुई पृथ्वी फिनमार्ट की तरफ से वो स्ट्रैटेजीज नोट डाउन करिएगा। शो खत्म करूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट प्राइमरी मार्केट्स के एक्शन को लेकर। इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन IRFC का जो IPO खुला हुआ है, आज उसका लास्ट दिन है। सब्सक्राइब करने के लिए 25 से 26 रुपए का प्राइस बैंड। जहां ये बंद हो रहा है वहीं पे आज एक नई कंपनी इंडिगो पेंट्स का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है। अब इंडिगो पेंट्स में प्राइस बैंड है 1488 से 1490 का, और पूरी तरह से डेकोरेटिव। 99% इसके कुल रेवेन्यूज डेकोरेटिव पेंट से आते हैं। कईयों को ये कंपनी पसंद आ रही है, कुछ को वैल्यूएशन स्ट्रेच नजर आते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक सब्सक्राइब का कॉल इस कंपनी को लेकर आता हुआ कल। ध्यान रखें, एक और IPO खुलेगा, खैर उसका अपडेट मैं आप लोगों को कल दूंगा। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक लूं उससे पहले आप सबको प्रकाश पर्व की, आप सबको गुरु गोविंद सिंह जयंती की ढेरों या क्या लख लख बधाइयां। ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।